महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ नवरात्रि 2023, शारदीय नवरात्रि 2023 में माता का कलश कब हम हटाएंगे, माता का विसर्जन किस दिन करेंगे। जो हमने कलश रखा है या फिर बिना कलश रखे माता की मूर्ति रखी है, फोटो रखा है, तो उसे कब हटाएंगे, चौकी कब हटाएंगे, और चौकी पे जो कपड़ा रखा हुआ है उसको क्या करेंगे। नवग्रह इत्यादि जिन लोगों ने बनाया है उन नवग्रह क्या क्या करेंगे, कलश में डाली हुई सामग्री क्या क्या करेंगे, जो कपड़ा चौकी पे बिछा है उसका क्या करेंगे, और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि विसर्जन के समय आपको ध्यान रखना होता है। और दोस्तों, यदि आपने अपना हवन विधि संपन्न कर लिया, बहुत अच्छी बात है। किसी तरह की कन्फ्यूज़न है तो वो वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत आसान विधि से जिसे देखकर आप हवन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जान लेते हैं कि नवरात्रि का कलश विसर्जन होगा किस दिन। तो आप नवरात्रि का कलश विसर्जन, जैसा कि हर बार आपको बताती हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है। आप जा कर के हमारी प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो पिछली बार की वीडियो भी मिलेगी और आप लोग देख भी रहे हैं। नवरात्रि का कलश विसर्जन हमेशा जो है वो नौमी तिथि में एक नियम होता है कलश हिलाने का, जिसको कलश डुलाना बोला जाता है। 10वीं में विसर्जन होता है। तो इस बार जो है दोस्तों वो 24 तारीख को नौमी तिथि आपकी पड़ रही है, यानी कि 23 तारीख को नौमी तिथि पड़ रही है। 22 को अष्टमी और 23 को नौमी। तो जो लोग अष्टमी का व्रत धारण करेंगे वो नौमी तिथि में अपना पारण कर लेंगे, और जो लोग नौमी तिथि यानी कि 9 दिनों के नवरात्रि का व्रत करेंगे वो 24 तारीख को पारण करेंगे। कुछ भक्तों का प्रश्न है कि दीदी हम जो है निर्णय सिंधु के अनुसार पारण करना चाहते हैं। तो देखिए, उसमें कई तरह की चीज़ें लिखी गई हैं। शायद ज्ञान अभाव में आप लोग निर्णय सिंधु को तो पालन कर रहे हैं, लेकिन देवी भागवत पुराण को, जो कि महादेवी के जो व्रत के बारे में सबसे अधिक बताता है, उसके बारे में आप लोग भूल रहे हैं। नवरात्रि व्रत में आप 9 दिनों के व्रत में यदि आप 10वीं में पारण करना चाहें तो वो 10वीं पारण आपको समय तो मिल रहा है। कब मिल रहा है कि 23 तारीख को मिल रहा है शाम को। और निर्णय सिंधु में जिन ग्रंथों की आपने बात किया उसी में ये लिखा हुआ है कि कभी भी पारण सूर्यास्त के पश्चात नहीं करते हैं। किसी भी व्रत का पारण सूर्योदय होने यानी कि पहले पहर में, दिन के पहले पहर में ही होना चाहिए। इस कारण नवरात्रि के 9 दिनों का जिन लोगों ने व्रत रखा है वो 24 तारीख को पारण करेंगे। 24 तारीख याद रखिएगा। जो लोग प्रतिपदा अष्टमी का पारण कर रहे हैं वो अष्टमी 22 तारीख को व्रत रखेंगे। 23 को जो कन्या पूजन करेंगे या जो भी उनका नियम है वो करने के बाद आप पारण कर लेंगे। कलश विसर्जन कब करना है और कैसे करना है। कलश विसर्जन एक नियम होता है जिसको कि जैसे आप माता का कलश आप रखते हैं वैसे ही विसर्जन का भी समय आता है। विसर्जन मतलब विदा करना, भगवान को उनके स्थान भेजना जहाँ से हमने आवाहित करके उनको बुलाया था। अब सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप पिछली बार की मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में होगी, उसको चेक कर लीजिएगा। नहीं है तो मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। हाथों में थोड़ा सा चावल ले लीजिएगा और इस चावल को लेकर के कलश पर छींट दीजिएगा। कलश पे जैसे चावल को कुछ दाने लेकर कलश पे छींट दीजिए और कलश से प्रार्थना करिए कि हे कलश में उपस्थित सभी देवी देवता, मैं आपका आवाहन की थी, अब विसर्जन कर रही हूँ। आप अपने लोक को लौटिए और पुनः मैं जब आपका आवाहन करूँ तो आप हमारे यहाँ आइएगा। ऐसा बोल करके आपको नवरात्रि का कलश विसर्जन कर लेना है। ध्यान रखिए कि ये जो चावल हमने छींटने को कहा वो केवल और केवल कलश पे छींटना है। माता की मूर्ति, फोटो जो भी है उस पे नहीं छींटना है, क्योंकि मूर्ति फोटो आप रखेंगे अपने मंदिर में तो उनको विदा नहीं करना है। इसलिए विसर्जन का चावल केवल कलश पे छींटेंगे। ये कब करना है तो नौमी के दिन 23 तारीख को जब आपका हवन हो जाए, आपका कन्या पूजन हो जाए, आपका मंत्र जप हो जाए, या फिर कन्या पूजन नहीं भी करें तो आपका हवन हो जाए, आरती हो जाए, उसके बाद एक भोग छोटा सा ज़रूर लगा लीजिए। भोग लगाने के बाद, आरती करने के बाद ही विसर्जन करिएगा, ध्यान रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सुबह सवेरे उठे और विसर्जन। 10वीं तिथि में ये नियम नहीं करना है। जो नियम की बात मैं कर रही हूँ नौमी में 23 तारीख को करना है। उसके बाद क्या करना है कि ये चावल जो है छींट करके और उससे पहले भोग वगैरह लगा लेना है, मैंने बताया। उसके चावल छींटना विसर्जन है, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि चावल छींट करके और विसर्जन कर देना है। इसके बाद आप कलश में डाली हुई जो जल है उसको पूरे घर में छिड़क दीजिए। जल पवित्र होता है।
छिड़क दीजिए। जो सिक्का, सुपारी इत्यादि है आप उसको पहले सुखा लीजिए, क्योंकि गीला होता है। सुखाकर आप अपने तिजोरी में, पर्स में बांध कर इसे रख सकते हैं। अब जो कपड़ा आपका है, जो आपने चौकी पे बिछाया हुआ था 9 दिनों के लिए, उसको आप फिर से बिछाने के काम में मंदिर में प्रयोग कर सकते हैं, भगवान के आसन के रूप में। तो ये प्रयोग करिए। इसको ब्राह्मण को भी नहीं दिया जाता है, और घर के किसी यूज में लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब जो नवग्रह आपने बनाया है उसमें सुपारी वगैरह लगा है, तो ये सुपारी जो है आप दान कर दीजिए, जो नवग्रह बनाए थे आप। उसके बाद अब महत्वपूर्ण चीज़ और ध्यान दीजिए, कभी भी जो गौरी गणेश हमने बनाया था उनका विसर्जन तुरंत नहीं किया जाता है। उनको आप 1 महीने 15 दिन के लिए अपने मंदिर में संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन तुरंत उनका विसर्जन करने से घर की सुख समृद्धि, घर की बरकत चली जाती है। मैंने पिछली बार भी ये वीडियो बनाया था और आप लोगों को बताया था इस बात का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखें कि सारी चीज़ों का विसर्जन करिएगा। गौरी गणेश रखा जाता है और उनको कुछ दिनों तक संभाल कर अपने घर में रखा जाता है। और हाँ दोस्तों, आज ये वीडियो पता नहीं आपको कब मिलेगी, ये नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं जो है वो आपको 9 बजे लाइव में जुड़ रही हूँ महाअष्टमी के उपाय के लिए और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो ज़रूर आज रात को 9 बजे जुड़िएगा लाइव में। तो मैं बात कर रही थी कि गौरी गणेश का विसर्जन कभी भी मत कीजिएगा। अब रही बात मुख्य चीज़ नारियल, कलश का नारियल क्या करें। तो देखिए भाई, उसके लिए तो बहुत फ़ोन आ रहा है कि नारियल हम तो पहले फोड़ के खाते थे और अब आप बता रहे हैं कि नारियल विसर्जन करिए। तो देखिए, ये आपके यहाँ का नियम यदि है तो मैं उसको कभी भी छेड़छाड़ नहीं करती हूँ, ना ही उसका खंडन करती हूँ। आपके यहाँ ये नियम है कि कलश के नारियल को प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है, तो आप बिल्कुल करिए, लेकिन मेरे अनुसार हम नारियल में देवी देवता का आह्वान करते हैं, इसलिए नारियल का विसर्जन ही उचित होता है। तो जो लोग इस विधि से, जिनके यहाँ नियम है प्रसाद खाते हैं फोड़कर, वो खा सकते हैं, बाकी आप उस नारियल को विसर्जित कर दें। मेरे लिए तो, मुझे तो यही आपको बताना है। अब और क्या चीज़ें करना है, जो बाकी लौंग, इलायची, इत्र वगैरह सब बचा है, सब आप उसको प्रयोग में ला सकते हैं। लौंग, इलायची बाकी की पूजा में ले सकते हैं, इत्र को आप भगवान को लगाने के लिए ले सकते हैं। और जो चीज़ें जैसे कि जो नवरात्रि का प्रसाद है, ड्राई फ्रूट है, सब कुछ पूजा में, वो तो पूछना ही नहीं है, बल्कि और पवित्र है जो नवरात्रि की पूजा पाठ में आपने प्रयोग किया था। तो ये सारे काम आप कर लीजिएगा दोस्तों। एक चीज़ और बताऊँगी कि हमेशा विसर्जन करने के लिए एक चीज़ का ध्यान रहे कि विसर्जन से पहले जब आपको विसर्जन करना है तो जितने मंत्रों की संख्या आपने लिया है कि 9 दिनों तक आप इतना मंत्र जपेंगे, तो उतना मंत्र आपको जपना ज़रूरी है। उसके बाद एक छोटा हवन नहीं कर सकते तो छोटा होम, और मैंने वीडियो में बताया है तो वो देख लीजिएगा, तो वो कर लेना आपके लिए अनिवार्य है। और उसके बाद कभी भी विसर्जन का जो हाथ में 1 मुट्ठी, आधी मुट्ठी जितने चावल ले रहे हैं, वो ध्यान रखें कि विसर्जन सिर्फ उन्हीं का करना है जिनको कि हमें विसर्जित करना है। जो फोटो मूर्ति की हमने पूजा की है उसको मंदिर में रखेंगे, तो उन पे कभी भी विसर्जन के चावल ना छूटे, ये ध्यान रखें। दूसरी चीज़ कि गौरी गणेश, दोबारा बता रही हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, तुरंत के तुरंत कभी भी विसर्जित नहीं किए जाते हैं। 10 दिन 15 दिन रखिए, नहीं तो घर की समृद्धि चली जाती है। मैंने पिछले साल भी ये वीडियो बनाई थी, जो लोग काफ़ी टाइम से जुड़े होंगे उनको तो ये बात पता भी होगी। अब एक और महत्वपूर्ण चीज़ बता देती हूँ, विसर्जन के बाद आप नवमी के दिन क्या करें, ये जानना ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए हमने शाम होने से पहले विसर्जन किया। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ आपको जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए कि 23 तारीख को आपने दोपहर को 12 बजे से पहले या 12 बजे के बाद आपने कलश डुलाने की प्रक्रिया कर दी। कलश डुलाना क्या है कि कलश को आप धीरे से, चावल छोड़ करके जो मैंने बताया, और धीरे से कलश को हिला देंगे। मात्र हिलना ही विसर्जन हो जाता है। उसके बाद उस कलश को छोड़ दीजिए, और उस कलश को आपको छोड़ देना है। और अगले दिन दसवीं में यानी 24 तारीख को आपको पारण से पहले कलश का पानी वगैरह जो मैंने बताया पूरे घर में छिड़क दीजिए। तो नवमी को सिर्फ कलश को हिलाया जाता है, नवमी को पूरी चौकी नहीं उठाई जाती है। ये अलग बात है कि आपको कहीं जाना है तो आप उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपको घर पे रहना है और आप आराम से घर पे हैं तो आप सिर्फ नवमी में भगवान को विसर्जित करेंगे। कलश हिलाने की प्रक्रिया दसवीं में सुबह सवेरे नहा धो करके, और वहाँ ज़रूरी नहीं है अब कि आप भोग लगाएं और ये सब करें। अब आप डायरेक्ट जो है वो भगवान का चौकी उठा सकते हैं, क्योंकि विसर्जन आपने कल का कर दिया है। लेकिन तुरंत चौकी हटाना शुभ नहीं माना जाता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो हमेशा जो है वो 24 मतलब एक दिन बाद दसवीं में ही चौकी हटाई जाती है। और शाम हो गई है, इसलिए शाम को आप 23 तारीख को चौकी नहीं हटाएंगे। 24 तारीख को सुबह सवेरे नहा धो करके चौकी हटाकर ही पारण करिएगा।
पारण में जो आपने माता रानी को पूरी हलवा या जो भी चीज़ें भोग लगाई हैं, वो 9 दिनों के व्रतधारी लोग हमेशा जो है वही चीज़ खा करके मुंह में माता का प्रसाद डालकर पारण करें। और इस व्रत में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सीधा वगैरह ब्राह्मण के लिए निकालें, लेकिन निकाल देते हैं तो और अच्छा, क्योंकि इस व्रत में यही मान्यता है कि आप जो कन्याओं को खिलाते हैं, उनको उपहार वगैरह देते हैं, वही ज़रूरी है। लेकिन फिर भी आप कुछ भोग वगैरह ब्राह्मण के लिए कुछ दान निकाल देते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।